हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो मधु हब। आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया एंड देयर क्लासिफिकेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एम्फीबियंस यूनिट थर्ड। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज दे आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, सेमी एक्वेटिक, carnivorous, cold-blooded, tetrapod vertebrate. They are means amphibians are aquatic. एक्वेटिक बोले तो ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उसे हम एक्वेटिक कहते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर सर्वाइव करते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। सेमी एक्वेटिक बोले तो ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी प्रेजेंट रहते हैं उसे हम सेमी एक्वेटिक कहते हैं। कार्निवोरस, कोल्ड ब्लडेड एंड टेट्रापोड वर्टिब्रेट। टेट्रापोड वर्टिब्रेट मीन्स फोर लेग वर्टिब्रेट। Next, that is carnivorous. So what is mean by carnivorous? Animal eating or living on flesh of other animals. ऐसे एनिमल्स को खा के ही जीवित रहते हैं। बोले तो ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं और यूजुअली वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। सो नेक्स्ट, कोल्ड ब्लडेड यानी कि लैकिंग ऑफ कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इन द रीजन। सो विच रीजन? सराउंडिंग रीजन। सो ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बोले तो वो हाई टेम्परेचर में भी जाने दो और लो टेम्परेचर में भी जाने दो, वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स also known as poikilothermy, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है उसे हम poikilothermy कहते हैं। नेक्स्ट, टेट्रापोड वर्टिब्रेट मीन्स फोर लेग वर्टिब्रेट। एग्जाम्पल एम्फीबिया, मैमल्स, एव्स एंड रेप्टाइल्स। सो नेक्स्ट, second point that is head is distinct, trunk is elongated, neck and tail may be present or absent. ऐसे एम्फीबियंस का हेड जो रहता है वो डिस्टिंक्ट रहता है। ट्रंक इज इलोंगेटेड, जो ट्रंक रहता है वो लॉन्ग रहता है। इलोंगेटेड बोले तो वो लॉन्ग रहता है। नेक एंड टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। नेक एंड टेल जो रहता है वो सम एम्फीबियंस में पाए जाते हैं और सम एम्फीबियंस में यूजुअली एब्सेंट रहते हैं। So third point that is four limbs, usually two pairs, जिनमें four limbs पाए जाते हैं। उनका बोले तो four limbs बोले तो locomotory organs, so two limbs का एक पेयर, four limbs का two pairs, so usually four limbs का two pairs पाया जाता है। Fourth point that is skin is soft and moist, जो एम्फीबियंस का स्किन रहता है ना वो सॉफ्ट रहता है एंड मॉइस्ट रहता है। सो फिफ्थ पॉइंट दैट इज माउथ इज लार्ज, एलिमेंटरी कैनाल टर्मिनेट्स इनटू क्लोयाका। जो माउथ रहता है ना वो लार्ज रहता है, बड़ा सा रहता है, एंड जो एलिमेंटरी कैनाल रहता है ना वो टर्मिनेट बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट होता है कहाँ बोले तो क्लोयाका में। एक क्लोयाका क्या है बोले तो इट इज़ अ कॉमन पैसेज। सो कॉमन पैसेज विच ओपन्स इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्लोयाका क्या है बोले तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग पार्ट है। सो सिक्स्थ पॉइंट that is they have exoskeleton in nature. So exoskeleton जो ये ब्रैकेट में लिखा है ना वो एक्सोस्केलेटन का डेफिनेशन है जो यूजुअली एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो याद रखिए, they have exoskeleton in nature. Exoskeleton means it is a supporting structure on the outside of the body of an animal. एक एक्सोस्केलेटन एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो आमतौर पर आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है, जो एनिमल्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट,
they have endoskeleton. They have endoskeleton in nature. It means it is a supporting structure on the inside of the body of an animal. ये भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो एनिमल को इनसाइड से प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो 8 पॉइंट दैट इज रेस्पिरेशन थ्रू लंग, स्किन एंड माउथ. जो एम्फीबियंस का रेस्पिरेशन है ना, वो यूजुअली तीन तरीके से होता है, जो कि लंग्स से होता है, फेफड़ों से होता है, स्किन से होता है एंड यूजुअली माउथ से होता है. 9 पॉइंट दैट इज हार्ट इज 3 चेम्बर्ड. जो इनका एम्फीबियंस का हार्ट है वो यूजुअली 3 चेम्बर्ड का होता है, जिनमें 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं. ओके. 10 पॉइंट दैट इज ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड. जो एम्फीबियंस का ब्रेन रहता है ना, वो पुअरली डेवलप्ड रहता है, बल्कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, वो पुअरली डेवलप्ड होता है. 11 पॉइंट दैट इज डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जिन एम्फीबियंस का डेवलपमेंट जो होता है वो आमतौर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके से भी होता है. और 12 पॉइंट दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट. एम्फीबियंस के सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, मेल एंड फीमेल डिफरेंट रहते हैं. ओके, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है. अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपके सपोर्ट से ही हम और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.